मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी और असम विधानसभा में स्टार प्रचारक विधायक कल्पना सोरेन लगातार अपने प्रत्याशियों के समर्थन में रैलियां कर रही हैं। इसी बीच उन्होंने चबुआ विधानसभा में जेएमएम के प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह मुराली के पक्ष में आयोजित जनसभा में जनता से संवाद किया और बताया कि अपार जनसमर्थन और लोगों के उत्साह ने यह साफ कर दिया है कि इस बार असम अपने अधिकार, सम्मान और बेहतर भविष्य के लिए तैयार है। हमारी लड़ाई आदिवासी समाज, चाय बागान के श्रमिकों और हर उस परिवार के लिए है जो वर्षों से अपने हक से वंचित रहा है। अब समय आ गया है कि अपनी आवाज़ बुलंद करने का, अपने अधिकार पाने का। इस बार तीर धनुष के साथ बदलाव तय है। हम असम आते हैं, सबसे पहले अगर यहाँ हम कुछ देखते हैं या हम पीते हैं तो हमें चाय पिलाई जाती है, और वो चाय कहाँ से आती है? वो यहाँ के बागान से आती है। आज आप इस सच्चाई से अपने जीवन को जी रहे हैं। हम आपके जीवन में जो सच्चाई है, जो कड़वाहट है, उसको आपके सामने फिर से रखने का काम कर रहे हैं, क्योंकि असम से हमारे नौजवान साथियों, जय भारत पार्टी के युवा लोगों ने जेएमएम के पास आकर के ये बताया कि हमारे चाय बागान में रहने वाले लोगों की स्थिति कैसी है। असम का चाय बागान किसने बनाया? असम का चाय बागान को हरा भरा करने का काम किसने किया है? यहाँ पे वर्षों से जो खेती करके हमारे पीढ़ियों ने, हमारे पूर्वजों ने जो इसको सींचा है अपने पसीने से, अपने खून से, अपने हड्डियों को गला करके, वो काम किसने किया है? यहाँ की अर्थव्यवस्था
जमीन में आपको अपना हक है, मालिकाना हक है, तो ये देने की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? सत्ता में बैठे लोगों की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। आप आका हैं यहाँ के, हम यहाँ की जनता है, हम दूसरे राज्य से इसलिए आए हैं आपके दर्द, आपकी हक की पुकार और यहाँ के अर्थव्यवस्था में अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए आए हैं। आपके हेमंत दादा, आपके प्यार से, आपके दर्द, आपकी तकलीफ को अपना मानते हुए आए हैं, क्योंकि आदिवासी का दर्द एक आदिवासी ही समझ सकता है। दिशा गुरु श्री सोरेन जी, जब मैं यहाँ आई, इनकी अनेकों मैंने कहानियां यहाँ सुनी। उस वक्त में जब आदिवासियों को कीड़ों की तरह व्यवहार किया जाता था, पैरों से रोका जाता था, उस वक्त में गुरु जी ने आकर के यहाँ के लोगों को बचाने का काम किया। आज की लड़ाई, ये जो आपने हाथ में तीर धनुष देखा था, ये सिर्फ एक चिन्ह नहीं है, इसमें हमारे आदिवासियों का इतिहास है, इसमें हमारे आदिवासियों की परंपरा है, हमारा मान है, हमारा सम्मान है। अगर ये चुनाव चिन्ह आपके चुनाव चिन्ह के तौर पे नहीं, आपके शरीर में बहते हुए हर एक रक्त का वो प्रमाण है। और ये चुनाव चिन्ह इस बार असम में आप लोगों के द्वारा, मेरे भाई बहनों, आप लोगों के द्वारा, मेरे बड़े बुजुर्ग, आप लोगों से मैं ये दरखास्त करना चाहती हूँ, आपसे मैं आग्रह करना चाहती हूँ। अभी मीठी बातें, लॉलीपॉप दिखाने बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे आपके पास में झूठे वादे करेंगे, लेकिन सच क्या है? उनके झूठे वादे, उनके खोखले इरादे, जो जब वो सत्ता में बैठे हैं तो 10 साल हो गए ना, हो गए। जब आदिवासियों के लिए कुछ करना था आपको, तो आपको 10 साल के अंदर में कर देना चाहिए था, लेकिन आपने हमारा हक नहीं दिया, आपने हमारी जमीन में हमारा मालिकाना हक नहीं दिया, हमारे दिन की मेहनत का मेहताना नहीं दिया, आपने हमें एसटी का दर्जा नहीं दिया, जो हमारी सभ्यता है, हमारी जीवन शैली है। हम यहाँ पर ने बरसों बरस से अपने आप को आदिवासी बोलते, समझते, पहनना, ओढ़ना, खाना, सारे त्योहार मनाते हैं, जीते हैं, मरते हैं, सारी पद्धति हम करते हैं, हम महसूस कर रहे हैं कि हम आदिवासी हैं, लेकिन हमें संवैधानिक दर्जा देने की इन लोगों की हिम्मत क्यों नहीं होती? हाल ही में एक बीजेपी के नेता का बयान इतना भयावह था, उनके शब्दों में इतना जहर था कि तीर धनुष देखने से इनको चिढ़ मचती है, इनको घिन लगता है कि ये तीर धनुष वाले लोग यहाँ असम में क्या कर रहे हैं। लेकिन ये तीर धनुष, मैं बता देना चाहती हूँ, ये तीर धनुष पहले से ही, सदियों से ही हमारे शरीर में रहा हुआ है। भगवान बिरसा मुंडा, बिरसा माझी, सिद्धू कानू, फूलो झानो, हमारे पूर्वज लोग, उनके हथियार क्या हुआ करते थे? चेता है ना, अब वो हपड़ा हुआ तीर है, अंग्रेज से लड़ाई करता है, उनको तीर का शेर करने लेना है, आसान में करने लेना है, तो अपने लड़ाई पे आसान को कोई अपना जोर दे रही थे, आसान को कोया, आसान को कोया। जब अबुआ कर गया, सेदाई थम गया, अबुआ कर गया, तो गीतो बोलो दो अबुआ जिम्मेदारी कर गया कि नोआ चुनाव रे जहाँ हुई कर गया 9 तारीख हिलो, अपने कर्तव्य में ना 9 तारीख हिलो 3 नंबर रे, नंबर तो 3 नंबर करना, कौन सा नंबर है यहाँ पे आपके? महावीर रास्ते का कौन सा नंबर है?
जिम्मेदारी आपको